ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे बाय कर लिया इसको। ठीक है, अब देखते हैं ये हमको कुछ देता है या नहीं देता। टारगेट मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपन रखूंगा, और इस स्विंग के नीचे 20 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल होगा। ये अगर टारगेट हमको देगा तो ये बड़ा टारगेट देगा, अदरवाइज एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ आना चाहिए, कम से कम 50 पॉइंट्स का। क्योंकि ये प्रेशर से बाय हुआ है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि ये प्रेशर को कंटिन्यू कर दे। अगर ये क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर रह गई तो ये ट्रेड में हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाएगा। चलो आ गया कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, और जिस वेरी गुड। चलो, ये चलेगा गाइस। यहाँ से बस एक थोड़ा सा इधर थोड़ा सा एक टेंशन है इधर, बट मैं होल्ड करूंगा इस ट्रेड को। टारगेट यहीं तक रहेगा बिल्कुल। कैंडल की क्लोजिंग में 60 सेकेंड्स रह गए हैं। 30 सेकेंड्स। बस एक ही चैलेंज है, यहाँ से सेलिंग आया था, तो इस जोन को अगर एक बार क्रॉस करेगा तो ये बड़ा प्रॉफिट देगा। अब वेट करते हैं। यहाँ से मेजर कर ले तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 113 पॉइंट। ठीक है, वैसे तो आना चाहिए अपना टारगेट, बट ये इधर रेजिस्टेंस क्यों बना रहा है? प्राइस प्राइस मूव नहीं कर रहा है गाइस। प्राइस इसके ऊपर प्राइस मूव करेगा, आने दो। एक बार इसके ऊपर निकलेगा ना प्राइस, फिर देखना कितनी तेजी से आएगा ये। 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया अभी, इस बार ऊपर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है ये। 2 बार इसने 1000 का प्रॉफिट दिखा दिया। प्राइस होल्ड कर रहा है यहाँ पे। देखता हूँ मैं क्या चल रहा है इधर। सपोर्ट, ईएमए पे सपोर्ट, अगर यहाँ से ऊपर निकल गया ये, इस ईएमए से ऊपर निकल गया तो बात बन जाएगी अपनी। देखो, 1000 रुपए का प्रॉफिट हमको 2 बार दिखाया था, 3 बार इनफैक्ट यहाँ पे आके 1000 के आसपास का प्रॉफिट दिखाया था, और उसके बाद फिर ये अभी नेगेटिव में भी चला गया था। अभी फिर 500 रुपए के आसपास प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी ना इस जगह पे अभी डिसीजन प्लान कर रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा या ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो अपना गोल एक शॉट में आ जाएगा यहाँ तक। इसको हटा देते हैं अभी। अभी फिर से तीसरी बार 1000 का प्रॉफिट। चलो बैंक निफ्टी इस बार ऊपर लगा दो। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया है, और इसका रीजन है ये। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, ये ऊपर से सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। 1000 का प्रॉफिट 4 बार हमको दिखाया, और अभी देखो ये क्या करता है यहाँ पे। ये ट्रेड अपना विनर है, और यहाँ से ऊपर से पूरा रिजेक्शन ले रहा है ये अब। यार ये गलत हो गया, पूरा रिजेक्शन लिया है। देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करता है। मैं बड़े टारगेट के लिए इस ट्रेड को होल्ड कर रहा था,
और अभी ये जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है ये गलत फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये इसके नीचे आ गया है ये। और अब ये लग रहा है ये लूजिंग में क्लोज हो जाएगा ये ट्रेड क्योंकि ये कैंडल गलत बन गई है। देखो सपोर्ट तो लिया है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे दे। लास्ट के 50 सेकंड बचे हैं, 40 सेकंड। बट अब थोड़ा सा ट्रेड में कॉन्फिडेंस कम हो गया है। यही होता है गाइस, देखो कई बार आप ट्रेड को होल्ड करते हो और काफी देर होल्ड करते हो, उसके बाद एग्जिट कर देते हो, मार्केट मूव कर जाता है। और कई बार ये होता है कि आप बड़े मूव के लिए वेट करते हो, होल्ड करते हो और मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, बस ये एक सपोर्ट है इसका, अगर इसका सपोर्ट बना लिया तो ठीक है। अदरवाइज तो इस ट्रेड को अब कोई नहीं बचा सकता, काट देना ही यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर समझदारी होगी। ओके, सपोर्ट है भाई, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। कॉस्ट के पास आ गया है। चलो कॉस्ट पे आ तो गया है, थोड़ा सा ग्रीन भी दिखा दिया इसने। चलो फिर से ग्रीन हो गया है। अब गाइस अगर ये ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली अपना टारगेट देगा। ओके, कैंडल अच्छी बन रही है। गुड, गुड, बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। HDFC बैंक को देखते हैं। ओके, अभी फिर से कॉस्ट के पास आ गया है ये। होल्ड करना है यार, ये ट्रेड देखो बहुत टाइम ले लिया इसने हमारा। इसके ऊपर क्लोज करने दो। कैंडल तो अभी बिल्कुल कॉस्ट के ऊपर क्लोज किया है। इस बार अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो गाइस अपना 50 पॉइंट का टारगेट डन हो जाएगा यहाँ पे। 800 रुपए पे फिर आ गया गाइस। 1 मिनट बचा है इस कैंडल को क्लोज होने में। देखते हैं किस तरह से क्लोज करता है, लास्ट 1 मिनट है, यही डिसाइड कर देगा। और जिस तरह से सपोर्ट लिया है कैंडल को, टारगेट तो देना चाहिए। अभी देखो कितना दे रहा है, सिर्फ 3 पॉइंट का PNL है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड्स बचे हैं। 15 सेकेंड बचे हैं। बिल्कुल कॉस्ट पे आ गया है। अभी फिर से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का प्रॉफिट है। कम ऑन, हाँ इस बार पुश दे दो, दे दे। ठीक है, फिर से 1000 रुपए के आसपास आ गया है प्रॉफिट। और इस बार ये कैंडल अच्छी दी है इसने, ये जो आप देख रहे हो, इस पे मुझे ट्रस्ट है कि अब यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट ट्रेड हो गया था ये। 1000 रुपये। चलो एक पुश और। क्या चीज होल्ड कर रही है इसको। निफ्टी का एक बड़ा मूवमेंट इस तरह डायरेक्शन में आ जाए ऊपर तो मजा आ जाएगा अभी। ओके, 51,200 का लेवल है ये, इसीलिए इस लेवल को इतनी आसानी से बीट नहीं कर पा रहा है ये।
ओके, कैंडल क्लोज होने में, ओके, उस टाइम पे मैंने गलत देख लिया था यार। अब कैंडल क्लोज क्लोज होने में 12 सेकंड बचे हैं। ठीक है, और प्राइस आ रहा है नीचे। कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है पर प्राइस नीचे आ रहा है। देखते हैं कहाँ क्लोजिंग होती है। ओके, क्लोजिंग हो गई है कैंडल की, इस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो मैं अब सोच रहा हूँ यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूं, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है इस प्राइस के ऊपर आना। एक तो ये रेड कैंडल भी हो गई, अभी फिर से टेस्ट करने चला जाएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, फिर से आ गया 1000, इस बार मार दे। इस बार तो मार दे भाई। 1400, 1100 फिर से आ गया नीचे यार। चलो, जा रहा है, मूव तो कर रहा है ये। चलो मूव किया, चलो वेरी गुड। अब ये मूव कर रहा है। HDFC बैंक भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। कैंडल क्लोज हुई है 1300 के ऊपर, 1400 के ऊपर। कैंडल तो अच्छी क्लोज हुई है। चलो भाई, देखो गाइस कितना वेट करना पड़ता है अपने टारगेट के लिए। मेरा टारगेट है 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स यहाँ पे लेना। और कई बार कितना दूर लगता है 50 पॉइंट, कई बार कितनी आसानी से मारता हुआ जाता है, रुकता ही नहीं है। एंट्री करना मुश्किल हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। 2100, चलो 2300, बिल्कुल आ गया। ये ओपन छोड़ रखा है मैंने ऊपर। 3000 के आसपास आने वाला गई प्रॉफिट। और बहुत होल्ड किया था इस ट्रेड को, 3 सेकंड में। 2400, 2100, 2500। चलो मैं यहाँ पे अब सेल कर रहा हूँ। अच्छा ट्रेड हुआ है, मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से ना ये रिजेक्शन ले सकता है। मैं नहीं चाहता था कि अभी प्रॉफिट में कुछ भी कमी हो। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या था। लॉजिक बस सिंपल सा था। जैसे ही ये कैंडल ने ऊपर साइड ट्रेड लिया था और यहाँ पे सपोर्ट लेके ये कैंडल बनी थी। ठीक है, तो इस ये जो बहुत देर से एक सपोर्ट का जोन ऊपर से रेजिस्टेंस बना रहा था, नीचे वालों के लिए रेजिस्टेंस बना रहा था, ऊपर वालों के लिए सपोर्ट का जोन था, और यहाँ से ये भी एक जोन था रेजिस्टेंस का। तो जब इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी। ट्रेड को थोड़ा मैनेज करना पड़ा मुझे। मैंने स्टॉप लॉस हालांकि अपना यहीं रखा था मैंने, 10 पॉइंट के आसपास, पर मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ा। मुझे इसलिए मैनेज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा था इसने, तो मैं ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर गया था। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता जब ये नीचे आ रहा था, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाता। ठीक है, तो और मैं इस ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू करता गया। 4 बार इसने एक एक हजार का प्रॉफिट दिखाया था हमको। ठीक है, लेकिन मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं था कि मुझे 1000 का नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट 40-50 पॉइंट का बड़ा ट्रेड चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे होल्ड किया। और इस जगह पे जब आया था ट्रेड, ये वाला कैंडल जब बना था, ये एक हैंगिंग मैन ट्रेड होता है। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक खतरनाक कैंडल होती है, ये बेरिश कैंडल होती है, सुपर बेरिश कैंडल होती है ये। हैंगिंग मैन, सॉरी, शूटिंग स्टार कैंडल होती है, और ये सुपर बेरिश कैंडल होती है ये। इसको ब्रेक करना मतलब इस कैंडल के नीचे आने के, नेक्स्ट कैंडल के नीचे आने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% होते हैं इस कैंडल के बाद नीचे आना। तो यहाँ पे इसको किसने बचाया? इस सपोर्ट जोन ने बचाया बस। ये जो एक लाइन आ रही थी यहाँ से, और जैसे ही आया उसके बाद ये प्राइस ऊपर ही जाता गया। अभी देखो यहाँ पे इसने पॉज ले लिया है थोड़ा सा मार्केट ने। हो सकता है यहाँ से थोड़ा पॉज लेके फिर ऊपर की तरफ मूव कर दे। ठीक है, तो अच्छा ट्रेड हुआ ये। एक ट्रेड ऐसा और लूंगा, और कोशिश करूंगा वो वाला ट्रेड मोमेंटम में हो, और डे को मैं क्लोज कर दूंगा। मैं यहाँ पे भी क्लोज कर सकता हूँ ट्रेड को। देखते हैं अभी क्या होता है।